दीपक जी, मुख्यमंत्री जी ने 2023 के अंदर 2030 का विजन लेके काम किया है और राजस्थान की जनता की सेवा की है। कल राजस्थान की जो हमारी मेहनत थी उसका परिणाम कल आएगा और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। और 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से पिछली बार की तरह 25 के 25 सांसद नहीं लेने देंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी डबल संख्या में हमारे सांसद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो एक कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करने जा रहे हैं, पहले हमने हिमाचल में उनकी मिथक को तोड़ा, फिर उसके बाद हमने कर्नाटक में तोड़ा, अब बारी राजस्थान की है। दीपक जी, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो ये मान लेना भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान से उल्टी गिनती चालू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करी, रोड शो करे, गृह मंत्री जी स्वयं आए, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पूरी ताकत लगा दी है। और आपके चैनल्स ने, सब चैनल्स ने बताया था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो जो चैनल्स दिखा रहे हैं, जो रुझान अभी तक जो दिखने में आ रहे हैं, जो अभी तक चैनल्स ने दिखाया है 105, 95, 90, 10-12 सीटों का हमारा और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। तो प्रचंड बहुमत से आने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रचंड बहुमत का मतलब है 140, 45, 50 के ऊपर आते तो बहुत अच्छा होता, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी। और हमको स्कॉर्पियो में बैठाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब हमारी सीटें 90, 95, 100 के आसपास अभी तक के फीडबैक के अनुसार आती हुई नजर आ रही है। और मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं कि ये तमाम बातें कल मिथ्या साबित होगी और कल कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जितने भी चैनल और सर्वे करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सभी का सम्मान करती है। लेकिन कल हम राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से 2030 का विजन लेकर के जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए पुनः सत्ता में काबिज होंगे और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। इस बात का मुझे और पूरी कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। मैं दो सवाल है राजकुमार जी, क्या मतलब काफी गदगद दिख रहे हैं आज आप भी बातचीत करते हुए, खुश भी है क्योंकि आपको शायद ये लग रहा है एग्जिट पोल को देखकर भी कि 2003 और 13 की जो कहानी आप लोगों के लिए लिखी गई थी या चुनाव जनता ने जो लिखी थी वो वैसी 2023 आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला, कुछ सुखद होगा। दीपक जी, गदगद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसलिए है कि हमने पूरे 5 साल राजस्थान की वाकई में सेवा की है। तो हमने राजस्थान में कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। 98 से 3 और 8 से 13 नहीं कर पाए थे क्या आप लोग? मैं कह रहा हूं हो सकता है उस वक्त कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन इस बार हमने पूरा का पूरा चुनाव पे फोकस ना रख करके राजस्थान की जनता में फोकस रखा। और इसलिए भी हुआ दीपक जी, झूठ बोलने की बात नहीं है, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि कोरोना जब आया तो कोरोना ने सेवा का भाव सिखाया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले से सेवा का भाव है। और हमारे जो मुखिया हैं, जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, उनकी राजनीति करने की स्टाइल ही सेवा है। वो रोजाना, अभी तो चुनाव का व्यक्ति थोड़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका महीने में 10-5 बार अस्पतालों में अपने कार्यकर्ताओं से, परिजनों से जो अस्वस्थ होते हैं उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम, शादी ब्याहों में जाने का कार्यक्रम, चाय पे मिलने का कार्यक्रम, बुजुर्गों के साथ सीनियर कांग्रेस वालों के घर आने जाने, उनका सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन कोरोना ने हमको बताया कि हमको राजस्थान की जनता की सेवा करनी है और हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की। अकाल पड़ा था जब भी हमने गेहूं की बोरियां भरी थी, तो ये 2-3 एपिसोड्स ऐसे आए कि हमने वाकई राजस्थान की सेवा की है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो सेवा करी है राजस्थान की। अच्छा, उसके बाद महंगाई से हमने सेवा करी। महंगाई जो भारत की सरकार ने हमारी राजस्थान की, इंडिया की जनता को दी, हमने जो प्रमुख जो कैंप लगा करके जो पिंक कलर के टेंट लगाए थे, 10 प्रमुख योजनाओं के तहत हमने राजस्थान की सेवा करी। और हमारी योजनाएं देखो, सारी की सारी योजनाओं में सिर्फ सेवा भाव छुपा हुआ है। किसी को हम 8 रुपए का भोजन करा रहे हैं, हम अनुकृति योजना के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, हम दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, जानवरों का भी हम बीमा कर रहे हैं। तो हमारा तो जानवर हो, इंसान हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, नौजवानों के लिए कुछ करने वाली बात हो, किसानों के कर्जे वाली माफ हो, हम तमाम तरह के मुद्दों, बिजली वाली बात हो, ईआरसीबी का मुद्दा देख लो, तो हम पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, इनमें हमारी सरकार ने पूरे 5 साल काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के 200 उम्मीदवार अच्छी योजनाओं को लेकर के, 10 प्रमुख योजनाओं के साथ 7 प्रमुख गारंटियों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में गए। अच्छा समर्थन मिला है और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा और कल हम पूरे बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाएंगे। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से 7 गारंटियों को आपने लॉन्च किया, कुछ योजनाएं आप छत्तीसगढ़ से लेकर आए, कुछ और जगह दूसरी जगहों से लेकर आए, कुछ यहाँ वाली योजनाओं को दूसरी जगह लेकर गए, तो ये पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने जो ये पूरी जो रणनीति तैयार की थी राजकुमार जी, ये क्या इसलिए की गई थी कि 2024 में इसका सीधे तौर पर असर दिखे? क्योंकि अमूमन बोला ही जाता है कि
राजस्थान से होकर ही जो केंद्र की राय है वो निकलती है, लोकसभा की राय निकलती है। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में और उसके ठीक 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में मानते हैं आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनसे होकर ही आपके लिए लोकसभा की राह निकलेगी और उसी को आसान बनाने के लिए ये जीत का सहरा आप यहाँ पर बंधवाने की कोशिश में पूरी जुगत में जुटे हुए हैं। दीपक जी, हमारे लिए 5 राज्यों की एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये चुनाव 5 राज्यों का इसलिए महत्वपूर्ण है, हम भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का मजा चखाना चाहते हैं और राजस्थान के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए अगर किसी भी स्टेट से कोई भी कॉपी करने की आवश्यकता पड़े तो हमको कोई गुरेज नहीं है। हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। हमारी ये योजनाएं हैं दीपक जी, उनकी तो विदेशों में भी तारीफ हो रही है, ओपीएस की तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी इंडिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो डरते हैं अशोक गहलोत जी से। प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं कि अगर मैंने ओपीएस लागू कर दिया तो अशोक गहलोत जी की वाहवाही हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी का बस चले तो आज पूरे देश भर में ओपीएस लागू कर दे वो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ओपीएस भी लागू करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, नाम उसका दूसरा देंगे। प्रधानमंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा भी लागू करेंगे, उसका भी वो नाम दूसरा देंगे। इसलिए हमने तो 500 रुपए का सिलेंडर दिया, उन्होंने 450 का कर दिया। तो जब हमारे 500 रुपए का सिलेंडर को कॉपी करके उन हमारी जो पड़ोस की सरकार है मध्य प्रदेश ने 450 का कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी कॉपी करके हिंदुस्तान की जनता को लाभ देती है तो हमको उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, कल हमारी सरकार दोबारा बनेगी, मेहरबानी करके आप पिछले जो 5 साल में आपने विपक्ष का जो रोल अदा किया था वैसा रोल मत अदा करना। हमारी सरकार से कोई गलती हो तो हमको आकर के बताना, हमको आप बताएंगे तो हम बेहतर सुधार करेंगे। तो इसलिए मैं दीपक जी कह रहा हूं, 5 साल हमारी जनता ने हमको देखा, हमको परखा और राजस्थान की जनता तो बार बार नारे लगा रही है। 6 महीने से राजस्थान की जनता एक ही नारा लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। ये जनता नारे लगा रही, कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। और हमारे साथ जनता इस बार खड़ी हुई है। जनता ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आती है जातिगत समीकरणों के आधार पर राजस्थान को बांटना चाहती है, तुष्टिकरण की बात करती है। अभी हमारे जयपुर के अंदर देखा आपने, 2-3 उम्मीदवार ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ राम का झंडा लेकर के और यहां राज करने का प्रयास किया। दीपक जी, राम रहीम सब हमारे हैं, सभी जातियां, सभी धर्म राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा टुकड़े करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है केवल मोदी मोदी के नारे लगाओ। तो जो मोदी मोदी का नारा लगाए वो तो स्टेट अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, वो उद्योगपति अच्छा है। अब जो उद्योगपति उनके नारे लगा रहे हैं वो तो अच्छे हैं, और जो उद्योगपति उनके नारे नहीं लगा रहे, जो अधिकारी उनके नारे नहीं लगा रहे, जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके नारे लगा रहे, उनके एजेंसी आ रही है। और एजेंसी को क्या मिल रहा है, आपके चैनल सब दिखाते हैं। राजस्थान पूछ रहा है कि वो एजेंसी आती है क्या करके जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता के साथ 5 राज्यों की जनता